प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ के एक बेहतरीन से क्लास में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करने वाले हैं। आज के क्लास में हम इस पूरे प्रश्नावली को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। आप सभी को सारा प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपको क्या कर रहा है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ समांतर चतुर्भुज दिए गए, ठीक है ना। तो इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम एक एक करके सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके सारे प्रश्न को। तो प्यारे बच्चों देखिए हम यहाँ पे सवाल उतार लिए हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना हाइट, यानी कि b इंटू एच, यानी कि आधार गुना हाइट। तो आधार क्या होगा, हाइट क्या होगा, वो चलिए हम पहले क्वेश्चन से सीखते हैं। देखिए ये नीचे वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला ये इसका आधार होता है, यानी कि b। तो b का मान कितना है, 7 है। और ये जो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर दिया गया है, ये आपका हाइट है यानी h। तो चलिए हम लोग सीधे फार्मूला में डालते हैं। b का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो लिखिएगा 7 गुना में h का मान है 4, तो 4 लिखिए। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, तो आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 28 है। तो आशा करता हूँ ये सारे बच्चे को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए दूसरे सवाल को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, वही समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर से लिखिएगा समांतर चतुर्भुज, हम शॉर्ट में चित्र बना देंगे, ठीक है। आप लोग लिखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है b इंटू एच। तो यहाँ देखिए बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 इंटू में हाइट 3 है, लिखिएगा 3। तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है। सारे बच्चे को पता है ना। चलिए तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। आगे इसी प्रकार सारे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए आपका अगला सवाल यहाँ पे क्या करा, सी में एक समांतर चतुर्भुज है जिसका बेस कितना है 0.5 और ऊंचाई यानी कि हाइट है 3.5। तो लिखिएगा आप लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर b इंटू एच। तो बेस आपका ये देख ले 2.5 लग रहा है, एक बार हम बुक में चेक कर लेते हैं। प्यारे बच्चों ये है आपका 2.5, ठीक है ना। यहाँ पे 0 लग रहा था, हमको ठीक कर देते हैं 2.5। तो यहाँ पे लिखिएगा 2.5 इंटू एच कितना 3.5, ठीक है ना, 3.5। तो आपको गुना कीजिए तो सारे 3 दूनी कितना होता है 7, इसका आधा हो जाएगा यानी कि 8.75, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है अगले प्रश्न पे चलिए। अब देखिए ये अगला प्रश्न है, इसमें क्या है प्यारे बच्चों समझिए, इसको बस फिगर को उलट दिया गया। कैसे, देखिए इसको ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम दिखाने का प्रयास करेंगे, आप देख पाएंगे। तो देखिए अब ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है इस पे परपेंडिकुलर, चित्र थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, चित्र में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बुक में आपका सही चित्र है। तो ये इसका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। चलिए इसको कैसे कीजिएगा, चलिए हम लोग करके दिखाते हैं आप। तो यहाँ पे भी लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्या होता है आपका b इंटू एच। बेस कितना है आपका 5 इंटू हाइट 4.8। तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो 4.8 इंटू 5 की जगह कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए यह भी समांतर चतुर्भुज। तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर तथा b इंटू एच। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 4.4, तो ये कितना आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है ना प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आपको पता है कि ये सब आधार होता है नीचे वाला, ठीक है ना, ये आधार है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दर्शाया भी गया, ठीक है ना। तो ये है ऊंचाई इसका, तो आधार गुना ऊंचाई, बस गुना करिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल है आपका, कह रहा है निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ त्रिभुज दिया गया, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते, एक एक प्रश्न को लेते हुए सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्व करते इसको। चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ए में क्या है आपका, एक त्रिभुज दिया गया है, इसका ऊंचाई कितना है 3 सेंटीमीटर और आधार क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में आपका। तो चलिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या था प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा, हाफ इंटू आधार इंटू में ऊंचाई। आप लोग को दिख रहा है ना सारे बच्चे को, देखिए हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसको हम लोग शॉर्ट में बता देते ताकि हम आगे शॉर्ट में ही यूज करेंगे। हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना, ये है आपका बेस, ये है हाइट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ये क्या है आपका बेस है 4 सेंटीमीटर, लिखिएगा हाफ इंटू बी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट गया, अब ये 3 दूनी 6, ये आएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका राइट आंसर हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर इस पे डाला गया, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ इंटू बी का मान क्या था 5 इंटू ऊंचाई कितना 3.2, तो 3.2। तो आपको इसको काटेगा तो ये कितना आ जाएगा 16 दूनी बचे, यानी कि 1.6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना कीजिए 5 इंटू 1.6, तो आपका आ जाएगा 8, दिख रहा है ना सारे बच्चे को, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सारे बच्चों क्लियर ना यहाँ तक, आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगला सवाल आपका सी में क्या है, त्रिभुज। चलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, बराबर क्या आ जाएगा हाफ बी इंटू एच, यानी आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसका आधार क्या है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, लिखिएगा हाफ इंटू 3 इंटू 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 6, ठीक है ना, सॉरी 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, सब आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी त्रिभुज है, इसका क्या है आधार 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो लिखिएगा आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बी इंटू एच बराबर में, चलिए हम नीचे में कर देते हैं, हाफ इंटू बी कितना है बेस 3, हाइट कितना है 2, तो ये 2 से ये 2 चला जाएगा, आपका बचेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ सारे बच्चे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं अब। तो प्यारे बच्चों देखिए 3 में क्या आपका रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पे खाली स्थान है उसको भरना है। देखिए ए में क्या है, आधार दे दिया गया है, ऊंचाई निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। चलिए हम लोग पहले ए वाले को सॉल्व करते हैं, लिखिएगा आप लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या होता है बेस यानी कि आधार गुना ऊंचाई, तो बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल दे दिया गया है 246, तो लिखिएगा 246, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है। अब देखिए बेस यानी कि आधार, तो आधार कितना आपका 20 सेंटीमीटर, लिखिएगा 20 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई आपको निकालना है, तो इसको लिखिए एच। अब एच बराबर क्या होगा, तो ये इधर गुना में उधर जाके भाग में चला जाएगा, यानी कि 246 उधर गुना में था इधर भाग में, तो बटा 20 बराबर एच। अब आप इसको काट दीजिए, 2 से पहले इसको काटिए, देखिए कितना आ जाएगा 123, एक 10 था तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आपका एच का मान कितना आया 12.3, ठीक है ना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक में आप लोग करिएगा 12.3, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, देखिए बी में आधार नहीं दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है और पूछ रहा है
आपको आधार पूछ रहा है, ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया गया है, इसको कैसे कीजिएगा, तो हम लोग देखिए बी नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए बी में क्या है, क्षेत्रफल है आपका 154.5, ठीक है ना, और ऊंचाई है 15। तो चलिए हम लोग लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी इंटू एट, आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना था 154.5, तो लिखिएगा 154.5 बराबर आपका बी निकालना था, हाइट था 15, तो लिखिएगा बी बराबर, इधर ये गुना में था उधर भाग में जाएगा, तो 154.5 बटा का 15। तो अब इसको बस काट दीजिए। तो इसको जब आप लोग काटिएगा तो कितना चल जाएगा, 15 दहे 150, लेकिन 154 है तो ये अप्रॉक्स आएगा 10.3, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, यानी कि सॉरी आधार हो जाएगा, ठीक है ना, आधार बोल रहा था तो दूसरा का आधार आ जाएगा आपका कितना 10.3, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए आगे आपका सी में है, इसी में क्या कर रहा है, इसमें भी आपका आधार निकालना है, ठीक है ना, आधार निकालना है, ऊंचाई दे दिया गया है, क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, बी इंटू एच, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए आधार निकालना है, ऊंचाई दे दिया गया है 8.4 और क्षेत्रफल है 48.72, लिखिएगा 48.72 बराबर आधार आपको निकालना है एवं ऊंचाई कितना है 8.4, तो 8.4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको सीधा लीजिए गुना में, इधर भाग में ले आइए, लिखिएगा बी बराबर 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4। तो इसको अब आप काट दीजिए, 8 छः के 48, 6 बार में जाएगा, 8.4 है तो इधर से 48.72, तो अप्रोक्स ये आएगा आपका 5.8, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी का 5.8। यहाँ पे जो सी में डैश है, यहाँ पे आप लोग भरिएगा 5.8। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डी वाले को देख लेते हैं। डी में क्या है, आधार है 15.6, ऊंचाई आपको निकालना है, क्षेत्रफल आपका दिया है 16.38। तो लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी यानी कि आधार गुना ऊंचाई। तो क्या था क्षेत्रफल 16.38, लिखिए 16.38 बराबर आधार है 15.6, तो 15.6 गुना एच यानी ऊंचाई। तो इधर ये गुना में है, उधर जाके भाग में, तो लिखिएगा 16.38 डिवाइडेड बाई 15.6 बराबर एच। तो ये ऊपर में 16.38 है डिवाइडेड बाई 15.6, तो अप्रॉक्स ये 1 आ जाएगा, आएगा 1.05, ठीक है, एच बराबर 1.05 सेंटीमीटर। एच ही निकालना था, यहाँ पे ऊंचाई निकालना था, तो इसमें भरिएगा कितना 1.05, तो 1.05, ठीक है ना। चलिए एक एक करके हम सारा दिखा दे रहे हैं, आप लोग के पास सारा नोट कर लीजिए। देखिए चलिए ए का हो जाएगा 12.3, बी का कितना हो जाएगा 10.3, सी का 5.8 और डी का 1.05। इस तरीके से आप चारों को अच्छे तरीके से इसमें भर लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की आप लोग बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। 4 में देखिए क्या कर रहा है, रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए, मतलब खाली स्थान का मान ज्ञात करना है। तो आधार दे दिया गया है, ऊंचाई आपको यहाँ पे निकालना है, क्षेत्रफल दे दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था, लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, हाफ इंटू आधार यानी बी इंटू ऊंचाई यानी कि एच, लिखिए ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है 87 सेंटीमीटर, लिखिएगा 87 बराबर हाफ इंटू आधार देखिए 15 सेंटीमीटर है, ये 15 गुना ऊंचाई हमको निकालना है यानी एच निकालना है। अब क्या करना है आपको, देखिए ये दो इधर भाग में, उधर जाएगा गुना में, तो लिखिएगा 87 गुना में 2, ये 15 इधर गुना में, उधर जाएगा भाग में, तो बटा 15 बराबर एच। अब देखिए इसको 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 का 4, बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17 बटा 15 बराबर एच। अब बस इसको आप लोग आसानी से भाग दे दीजिए, तो भाग देने के बाद ये कितना आपका आ जाएगा 11.6। तो आप लोग लिखिएगा एच यानी कि हाइट बराबर 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
आशा करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक बार पूरा देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। बी में क्या आपका आधार निकालना है, ऊंचाई दे रखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बी नंबर सवाल को, ठीक है ना। चलिए तो बी में क्या है आपका, लिखिएगा फिर से वही बी में, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बी यानी आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1256। तो 1256 बराबर हाफ इंटू आधार, तो आधार आपको निकालना है तो लिखिएगा बी, इंटू एच यानी हाइट ऊंचाई, तो ऊंचाई है 31.4, तो लिखिएगा 31.4। तो अब देखिए ये इधर दो भाग में, उधर जाके गुना में आएगा, तो लिखिएगा 1256 गुना में 2 डिवाइडेड बाई 31.4, तो लिखिए 31.4 बराबर बी। तो अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर दिए, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, 5 दूनी 10, 1 11 का 1 बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2 डिवाइडेड बाय 31.4। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जैसे इसको भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 80 से कट जाएगा, ठीक है ना, 80 बार में। तो आपका आ जाएगा बी बराबर 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना, बहुत आसान सा है, गुना भाग करना है, हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखिए, सी में है 4 का सी नंबर क्या है, 22 सेंटीमीटर आधार दे दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया गया है 170.5, आपको ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको भी करते हैं। सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। देखिए लेते हैं एक बार, 170.5 और इधर है 22। चलिए लिखते हैं हम लोग, क्षेत्रफल था 170.5 बराबर हाफ इंटू 22 इंटू एच। तो एच आपको निकालना है, देखिए दो इधर भाग में, उधर जाके गुना में, लिखिएगा 170.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 22 बराबर एच। अब इसको 2 से गुना कर दीजिए, हम यहाँ पे कर देते हैं बगल में, ठीक है ना। आप लोग नीचे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 170 गुना 2 कीजिएगा, 7 34, 0.5 35 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 7 34 35, मतलब 300 34 340 141 आ जाएगा बटा 22, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए गुना, ठीक है। तो इसको आप लोग काटिएगा तो आ जाएगा आपका 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट आपका आएगा 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका आगे क्या है, 5 नंबर में पी क्यू आर एस। यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया, दिख रहा है ना बच्चों को, ये वाला फिगर है पी क्यू आर एस, ठीक है। हम फिगर पे आते हैं, पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। क्या करा सवाल में, एक समांतर चतुर्भुज है, क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है। तो क्यू आर देखिए समझिए आप, क्यू एम, तो क्यू इधर है एम, तो क्यू एम क्या कर रहा है, शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है। तो शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है, यानी कि ये हाइट है, ठीक है ना। किस पे, एस आर पे। आगे देखिए ऊंचाई है, क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। तो क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है, ठीक है ना। समझ में आ गया। आगे यदि एस आर 12 सेंटीमीटर, एस आर ये पूरा है 12 सेंटीमीटर, और क्यू एम यानी कि क्यू और एम किधर है, क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए पहला समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल निकालना तो आप लोग को पता होगा, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, बी इंटू एट यानी कि आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए फिगर पे आइए आप लोग को, तो यहाँ देखिए एस आर, तो एस आर का कितना मान दिया, एस आर बराबर 12, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आधार ये वाला, और ऊंचाई है ये वाला क्यू एम 7.6, तो आपका 12 गुना 7.6 करिएगा। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। तो बेस कितना है 12 गुना आपका ऊंचाई कितना है 7.6, जैसे इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया ना सारे बच्चों को। चलिए अगला क्या कर रहा था,
क्यू एन यदि पी एस 8 है तो आपको क्यू एन निकालना है यदि पी एस 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको देखते हैं फिगर में पहले एक बार, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्यू एन आपको निकालना है पी एस यदि 8 सेंटीमीटर है। तो फिर से आप लिखिएगा क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए हम लिखते हैं, एक बार लिखते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आधार यानी बी इंटू एच, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे फिगर में आइए, बहुत ही आसान तरीके से क्लियर होगा। तो क्षेत्रफल तो हम पहले निकाल लेते क्योंकि त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज तो ही ना है पहले वाला। तो क्षेत्रफल कितना आया था 91.2, तो हम लोग लिख लेते 91.2 बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो आप फिगर पे आइए, बस क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाला आपको निकालना है, क्यू एन का मान निकालना है यानी कि ऊंचाई। इसके इस ऊंचाई के लिए आप आधार कौन सा लीजिएगा, तो पी एस लीजिएगा। तो पी एस का मान आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, तो लिखिए पी एस आपका 8 है यानी कि आधार कितना है 8 इंटू ऊंचाई, यानी कि यही ऊंचाई आपका कितना है क्यू एन है, ठीक है ना। इसी को निकालना था जो आपका ऊंचाई है। तो लिखिएगा 91.2 डिवाइड बाई, इधर ये गुना में है उधर भाग में जाएगा, तो बटा 8 बराबर एच। जब इसको आप काटिएगा तो कितना बार में चला जाएगा, 11.4 बार में चला जाएगा। तो 11.4 सेंटीमीटर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब अच्छे से समझ में आ गया ना, सारे बच्चे बताइएगा, आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा ना। चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं अब। तो देखिए अब 6 नंबर चलते हैं। डी एल और बी एल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की क्रमशः भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है। आप समझिए चतुर्भुज कौन है, ए बी सी डी। तो देखिए ए बी सी डी ये आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, डी एल और बी एम ये चतुर्भुज की भुजा है जो कि ए बी और ए डी पर लंब है, ठीक है ना। तो मतलब डी एल जो है वो किस पे लंब है, ए बी पर। देखिए डी एल ये लंब है किस पे, ए बी पर, ठीक है। बी एम ये किस पे लंब है, ए डी पर। देखिए बी एम ये लंब है किस पे, ए डी पे, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, क्षेत्रफल दे दिया गया है। ए बी 35 सेंटीमीटर तथा ए डी 49 सेंटीमीटर है, तो बी एम डी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बी दे दिया गया है 35 सेंटीमीटर और ए डी भी दे दिया गया है 49 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, डी एल और बी एम। तो चलिए हम एक एक करके दोनों को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम फिगर यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे क्या था, ए बी 35 सेंटीमीटर, तो हम फिगर में दर्शा दिए ए बी 35 सेंटीमीटर और क्या था ए डी 49 सेंटीमीटर, ए डी 49 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए आज एक बार आप लोग को दिख रहा ना, तो प्यार तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब लिखिए आप लोग क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या दिया रखा था आप लोग को क्वेश्चन में, 1470 ये दिया हुआ था। लिखिएगा 1470 क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बराबर आधार गुना ऊंचाई। देखिए सबसे पहले जब हम इसको आधार लेते हैं, ठीक है ना, ए और बी को, ठीक है ना, ए और बी को जब आधार लेते हैं तो ऊंचाई कौन होगा, डी एल। तो हम लोग लिखते हैं आधार बराबर ए और बी, ये वाला आधार लिए तो ऊंचाई डी एल, तो गुना में ऊंचाई डी एल। अब देखिए 1470 बराबर में ए बी का मान कितना है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखिए 35 गुना में डी एल। अब डी एल आपको निकालना है तो 35 इधर भाग दे दीजिए, तो लिखिएगा 1470 जाइए गुना में इधर भाग में, तो भागा 35 बराबर डी एल। तो अब जब इसको आप लोग भाग दीजिएगा तो कितने बार में काटा जाएगा, तो 30 बार में, ठीक है ना। 35 से 1470 30 बार में चला जाएगा, तो आपका यही आएगा डी एल का मान। तो यानी कि यही आपका ये डी एल जो है ऊंचाई कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे कह रहा था आपको क्या था, डी एल हम निकाल दिए, एक मिनट कौन सा था, डी एल निकाल दिए, पहले था आपका बी एम। तो यहाँ पे गुना थोड़ा सॉरी भाग गलती हो गया था, इसको काटिएगा तो 35 से 1470 को, तो ये आपका आया 42, ठीक है ना। कितना आएगा 42 सेंटीमीटर बराबर डी एल। तो डी एल का मान क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, क्योंकि 35 दूनी 70 7 दूनी 14 यानी कि 40 इधर 70 है, 35 दूनी 70 2 42, ठीक है ना। आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 42 आपका आ जाएगा। चलिए
आगे हम लोग क्या करते हैं, फिर से आपको क्या निकालना था, डीएल तो हम लोग निकाल चुके हैं, एक बार देख लीजिए ऊपर में, तो डीएल हम निकाल चुके हैं। अब आपको बीएम निकालना है, यानी कि ये वाला बीएम, ये वाला आपको हाइट निकालना है। तो हम इसको जब हाइट मानेंगे तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना, ए और डी। चलिए हम लोग लिखते हैं किस तरह से आप लोग बनाइएगा, लिखिएगा फिर से एक बार। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखिए क्षेत्रफल कितना था, 1470, क्योंकि ये तो दे रखा है। अब आधार गुना ऊंचाई, तो आइए हम एक बार समझते हैं आधार कौन होगा, ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पे जब आप लोग क्वेश्चन में आते हैं तो देखिए, अब हम इसको आधार मानते हैं ए और डी को, तो ये आधार है तो हम लोग क्वेश्चन में लिख लेते हैं ए डी गुना ऊंचाई। तो इसको जब आधार लीजिएगा तो ये वाला ऊंचाई बी एम, लिखिए बी एम। अब देखिए ए डी का मान देख लीजिए दिया हुआ है, कहाँ था ए डी, तो क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। ए डी का मान है 49 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आज ये क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए तो लिखिएगा 1470 बराबर ए डी था आपका 49 गुना में बी एम। अब इधर ए डी गुना में है, उधर जाके भाग में चलेगा, तो लिखिएगा 1470 भागा 49 बराबर बी एम। अब जब आप लोग 49 से 1470 को काटिएगा तो आएगा 30, ठीक है ना। बी एम बराबर 30 सेंटीमीटर, तो ये आपका वैल्यू हो गया। तो हम यहाँ पे डी आर भी निकाल दिए, ये आया 42 सेंटीमीटर, बी एम आया आपका कितना, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ पे देख लीजिए, पहले कह रहा था बी एम निकालने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा है सारे बच्चे को, एक मिनट फोकस कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए बी एम आपको दिख रहा था, पहले था बी एम, उसके बाद था डी एल। तो बी एम कितना आया, नीचे में देख लीजिए, ये है 30, यानी कि पहला 30, दूसरा डी एल कितना है 42, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या आपका 7 नंबर, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी, ए पर समकोण है, तो ए पर आपका समकोण है कि 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए और ए डी भुजा बी सी पर लंब है, ए डी भुजा बी सी पर लंब है, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाया गया 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए, यदि ए बी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, बी सी 13 सेंटीमीटर, बी कहाँ है, बी और सी 13 सेंटीमीटर, और ए सी 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद ए डी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो ए डी का लंबाई, सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका लंबाई निकालेंगे। चलिए एक एक करके दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, बस इस फिगर को थोड़ा सा पलट दिए, देखिए कैसे पलटे। ये फिगर ऐसे बना हुआ था, ठीक है ना, देखिए कलम से दर्शाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये फिगर ऐसे बना हुआ था, हम इसको बस ऐसे घुमाते 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 ऐसे कर दिए, ठीक है ना। तो इसको हम पलट दिए, ठीक है ना। तो ये देखिए ऐसे फिगर था ना, इसको बस ऐसे घुमा दिए, ठीक है ना। तो ये फिगर बस ऐसे आ गया। तो ये 12 सेंटीमीटर था, वो यहाँ आ गया, ये 5 वाला नीचे आ गया, ठीक है ना, ये 13 इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, ये त्रिभुज था, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस फिगर को हम ऐसे था ना आपका, इसको पलट के खड़ा कर दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, लिखिएगा आप लोग, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या होता है क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू में आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है ना। देखिए तो हाफ लिखिए इंटू आधार, तो अब इस त्रिभुज का आधार देखिए कौन है, आधार आपका ये वाला हो जाएगा, यानी ए बी, लिखिएगा ए बी इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन है ए सी, लिखिएगा ए सी, लिखिएगा हाफ इंटू ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, 5, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 12, लिखिएगा 12। अब देखिए 2 एकम 2, 2 6 के 12, मतलब 6 बार में कट गए, 6 पचे 30, तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और क्या था, ए डी की लंबाई भी ज्ञात की जाना है, ठीक है ना। तो ए डी का लंबाई भी आपको ज्ञात करना है, इसको कैसे निकालिएगा, तो चलिए हम उसको भी निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है ना। अब देखिए, तो आप कैसे लिखिएगा, फिर से लिखिए, कैसे बोल दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए हम इसको लंब जब लेंगे, ठीक है ना, इसको लंब लेंगे तो इसको आधार लेंगे, बी और सी को आधार लेंगे, तो लिखिएगा हाफ इंटू, ठीक है ना, आधार इंटू ऊंचाई। तो एक में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है ना। चलिए आप समझ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो अगर हम देखिए इसको ऊंचाई मानते हैं, ए डी को ऊंचाई जब मानेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, ये वाला बी और सी। तो लिखिए आप लोग हाफ इंटू आधार की जगह पे बी और सी लिखिए, तो बी सी इंटू ऊंचाई क्या होगा, ए डी, लिखिएगा ए डी। तो आपको ए डी ही निकालना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, तो 30 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए इधर में 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये दो इधर भाग में, इधर आके गुना में चला जाएगा, तो लिखिएगा 30 गुना 2, और ये इधर बी सी का मान कितना था, तो देख लीजिए एक बार, बी और सी यहाँ पे है ना फिगर में, बी और सी का मान है 13 सेंटीमीटर। तो लिखिए आप लोग, इसको तो हम ले लिए, बी सी का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, यह है 13, ये इधर गुना में है, इधर आके भाग में चला जाएगा, तो नीचे में डालिए 13 सेंटीमीटर बराबर ए डी। अब क्या 30 दूनी 60, तो लिखिएगा 60/13 बराबर ए डी। तो ए डी का मान कितना आ गया, 60/13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल आपका और था 8 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी जो कि है 7.5 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर ए सी दोनों का मान है 7.5 7.5, ठीक है ना। और है बी सी 9 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी है 9 सेंटीमीटर। आगे देखिए ए से बी सी की ऊंचाई यानी ए डी, ए से बी सी पर जो ऊंचाई दिया है ए डी, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। अब ज्ञात क्या करना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है, फिर सी से ए बी तक की ऊंचाई, सी से ए बी तक की जो ये ऊंचाई है सी ई, इसको भी ज्ञात करना, अर्थात ई सी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सी ई इसको भी ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर सी ई को निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, दिख रहा है सर बच्चे, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो देखिए क्या लिखिएगा आप लोग, हाफ इंटू आधार, देखिए ये बी और ये सी, तो ये बी सी आपका आधार है जो कि 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 9 इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका ए डी, ये वाला ऊंचाई है जो कि है 6 सेंटीमीटर, तो लिखिएगा 6। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में चला गया ना, 9 तिया 27, तो आपका आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या निकालना था, ई सॉरी सी ई का लंबाई निकालना था। तो फिर से लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या, हाफ इंटू आधार इंटू में ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल चुके थे, क्या था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखिएगा 27 बराबर हाफ इंटू आधार। देखिए जब इसको ऊंचाई लीजिएगा तो आधार क्या आएगा, ए बी, ये वाला आपका है ना, ये यही आपका आधार आ जाएगा, ठीक है ना, जिसका मान है 7.5, तो लिखिएगा 7.5 इंटू ऊंचाई क्या है सी ई, लिखिएगा सी ई, यही ना हमको निकालना था। तो लिखिए इधर ये 2 क्या है भाग में, इधर आएगा गुना में, तो लिखिएगा 27 गुना 2, इधर ये गुना में है, उधर जाके भाग में, तो भागा 7.5 बराबर सी ई। आप देखिए 27 दूनी कितना होता है 54, तो लिखिएगा 54/7.5 बराबर ई सी। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं था, हम इसको साइड में, आप लोग को दिख नहीं रहा, चलिए हम ऊपर कर देते थोड़ा सा, देखिए हम थोड़ा सा ऊपर कर देते, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये त्रिभुज का, ये तो आप समझ चुके थे पहला वाला, ये 27 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, तो क्षेत्रफल हम यहाँ से ले लिए 27 सेंटीमीटर इंटू बराबर हाफ गुना आधार। देखिए जब हम इसको ऊंचाई लेंगे तो ये वाला आधार होगा, इसका मान कितना है 7.5, तो लिखिए 7.5 गुना ई सी जो कि ऊंचाई है, ठीक है ना, यही हमको निकालना था। तो लिखिए
27 इधर से ये भाग में था, इधर आके गुना में, तो गुना 2, इधर ये गुना में, इधर नीचे जाके भाग में, तो 27 गुना 2 बटा 7.5, 27 दूनी 54 बटा 7.5। जब आपको इसको काटिएगा, क्या है 54 बटा 7.5, इसको जब आप काटेगा तो आपका आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, यानी कि सी ई का मान कितना आएगा 7.2 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 का, ठीक है ना। पहला क्षेत्रफल था जो कि आया आपका 27 सेंटीमीटर, बाद में सी ई का ऊंचाई जो कि 7.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, एक बार आप नीचे तक देख सकते हैं पूरा, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये पूरा प्रश्नावली आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।